हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपीएसआई 2025-26 के दरोगा रैंकर बैच बैच में आप सभी लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये परसेंटेज का चौथा वीडियो है और ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें आपका परसेंटेज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यूट्यूब पर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सिलेक्शन पथ लिखेंगे या तो पर आएगा MBDP स्टेट एग्जाम। स्टेट एग्जाम, ठीक है। ये एप्लीकेशन का नाम भी है, अभी ये चेंज होकर के सिलेक्शन पथ हो जाएगा। अगर जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है कि अगर अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो कुछ लोग बहुत बार बार कमेंट करते हैं कि सर वहां पर क्लासेस नहीं चल रही, वहां पर क्लासेस नहीं चल रही। तो भाई साहब, अभी डेमो क्लासेस चल रहा है, यहाँ पर एक टॉपिक आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद सारी क्लासेस वहां पर आपको चलेंगी। ठीक है। तो परेशान ना होइए, सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ते रहिए। एक एक दो टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपकी वहीं पे चलेगी, जिससे सारे बच्चे जान जाए। जैसे आप इस बैच के बारे में जान गए, वैसे वो सब लोग जान जाए। ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कर रहा है, राकेश अपने मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे 16,083 रुपए की बचत हुई। तो बताइए उसकी मासिक आय क्या होगी। अब देखिए, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पर दिया मासिक आय का, तो अगर एक बात ध्यान से, अगर मासिक आय में से खर्च करेगा तो टोटल जब निकलेगा वो मासिक आय निकलेगा, अगर बचत दिएगा तो बचत निकलेगा। आगे क्वेश्चन वैसे भी आएंगे। तो कह रहा है यहां आय दिया तो अब आय निकलेगा। अब बताओ 10% यहां, 20% यहां, 25% यहां, सबको जोड़ लो तो 20 से 10 कितना होगा, 30, 30 और 25 कितना होगा, 55। 55% यहां तक खर्च हुआ, शेष बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चला कि वह इतना रुपए है। इसका मतलब हम समझ गए कि यहां पर 30 और 25, 55% यहां पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 45। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो ये 16,083 है, एक परसेंट की वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर ये 45% की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या करा, उसकी आय क्या होगी, तो आय अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। 100% का हमको मान बताना है। बस आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ कितने से काटे, 5 से काट दीजिए, 5 9 45 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा, 20। इसको 9 से काट दीजिए, कितना होगा, 9 इकाई 9 हो जाएगा, बचा कितना, 7। 9 7 63 हो जाएगा, बचा कितना, 7। और 9 8 72 हो जाएगा, अब बचा 6, 9 7 63। अब बताओ यहां पर क्वेश्चन में देखो, गुणा कैसे करना है, तो जीरो आएगा लास्ट में। जीरो तो है दो में, अब देखो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, जीरो आएगा। और दो है तो 7 दूना कितना होगा, 14। देखो लास्ट में जीरो चार आएगा। जीरो चार किसमें है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बस यही आपको देखना, जीरो चार गुणा करना चाहते हैं गुणा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ मासिक आय में से सब खर्च करेगा तो हम टोटल मासिक आय निकालेंगे, और क्वेश्चन में अगर व्यय देगा तो व्यय निकालेंगे, जैसे आगे क्वेश्चन में आपको आएगा। ये यूपीएसआई में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करा कि बाला अपनी बचत का, देखो यही वाली बात मैं आपको बता रहा था कि अब देखो यहां बचत है, तो अगर हम बचत को 100 मानेंगे, अब करा उसमें से 20%, 22% और यहां पर फिर 22% चिकित्सा सहायता संस्थाओं पर दान करता है। बचत की शेष 7200 रुपए की राशि में जमा कर दी गई। यदि उसकी बचत उसकी राशि वेतन का 40% है, तो बताओ वाला का वेतन क्या होगा। अब देखो यहीं पे ये समझना था, पिछला क्वेश्चन में जो था वो आय था, अब यहां पे बचत था। तो जो भी अगर आप 100% निकालेंगे ना, वो 100% आपका क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर वो सेविंग निकल के आएगा। बताओ ये 20 है, अब 22 है, अब 22 जोड़ेंगे कैसे, 20 40 20 23 60, 60 दो कितना होगा, 62, 62 दो कितना हो जाएगा, 64। तो 64 जब खर्च कर दिया तो बताओ कितना बचा, तो आप कहेंगे 36%। अब वही कह रहा कि 7200, अगर हम बात करें कि ये जो 7200 है ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर ये 36 यूनिट की वैल्यू है। अगर हम ये 100% निकाल देंगे तो बताओ ये जो 100% हमने निकाला है वो क्या आया है, तो आप कहोगे सर ये वाली जो वैल्यू आई है ये सेविंग आई है। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि यहां पर ये जो बचत में से हमने खर्च किया, यानी हमने बचत को 100 माना। अब क्वेश्चन में कह रहा है, यहां पर कह रहा है यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, यानी ये कह रहा है जो बचत है ना उसके उसकी जो बचत है, उसके जो आय है उसका 40% है। मतलब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये टोटल क्या है, पूरे उसके इनकम का 40%। मतलब अगर हम बात करें ये पूरा किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर ये 40%, मतलब ये जो वैल्यू दी है 40 की, और फिर हमको किसकी वैल्यू निकालना है, 100 का। मतलब अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको इनकम निकल जाएगा। यानी आप इस वाली बात को समझ गए, यहां से सेविंग हटकर क्या हो जाएगा, ये मेरे कहने का मतलब क्या था कि यहां से ये वाली बात जो थी वो सेविंग थी, तो ये जो रेड से हमने लिखा हुआ है ये सेविंग थी। तो ये 40% की वैल्यू थी, हमको इनकम निकालना था, दैट इज 100% का मान निकल जाएगा। इसी को आप काट पीट कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, ये 200, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये 40 से काट दो, 5 बार में पूरा पूरा हो जाएगा, तो 5 पर कितना, 1 2 3 4 जीरो, ये 50,000, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के अंदर, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन सेम है। राहुल अपनी बचत का 15%, यहां पर भी बचत दिया उसी तरीके से 15% यहां है, 15% यहां, 30% और 20 यहां, कितना 50%। 50% खर्च कर दिया और फिर कर संस्थाओं को दान करता है, बचत इतना सा है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये जो 7600 बचा है, ये 7600 किसकी वैल्यू है? तो अब आप कहेंगे सर ये 50% की वैल्यू है, वो अपने बैंक में जमा करते हैं। राहुल का वेतन ज्ञात करें, यदि वेतन का 76% उसकी बचत राशि है। यानी ये कह रहा है कि अगर हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो बताओ ये वाली जो वैल्यू निकलेगी वो क्या क्या निकलेगी? तो अब आप कहेंगे सर ये सेविंग निकलेगी। ये पूरी क्यों? क्योंकि यहां पर हम बचत 100 मान के चल रहे हैं, तो ये 100% सेविंग निकलेगी। हमको इनकम पूछा तो कह रहा है यह जो वैल्यू 76% है यह उसकी बचत है। मतलब कि अगर हम बात करें तो यह वाली जो वैल्यू है पूरी, इसकी वैल्यू 76% है, यानी ये 76 यूनिट की वैल्यू दिया है। अगर हम इसमें फिर 100 का गुणा कर दें तो ये फाइनली क्या निकल के आ जाएगा? इनकम। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो ये 7600 से 7600 कितने इज्जत से कट जाएगा, ये 50 दूना कितना हो जाएगा? 100। तो यहां हो जाएगा 2, 2 पर कितना जीरो? 4, 1 2 3 4 जीरो, ये हो जाएगा कितना? 20,000। ये 20,000 आपके क्वेश्चन का दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बस समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इसके पहले मैं आपको बता दूं, एक मेरा मैथ स्पेशल का बैच आ रहा है। जो बच्चे एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं और वो किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैच होगा। जैसे आपको यहाँ पर यूट्यूब पर सारी चीजें कंप्लीटली पढ़ाई जा रही हैं, क्लियर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, हर एक चीज को क्लियर करके, वैसे ही सारी चीजें आपको वहां पर आपके एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेंगी। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप वहां से इसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर और ये बैच जो चलेगा वो 15 तारीख से चलेगा। इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो बैच चलेगा आपका, ये 15 तारीख से बैच चलेगा, 15 दिसंबर से चलेगा, जो आपके 1 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो सेम उसी, देख रहे कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया। बात समझ गए? चलो अब ये बचत का है तो बचत निकलेगा 19%, 19% और 19%। बताओ 19, 38, 19, 57% खर्च करता है, बचत में इतना रुपए का है। तो बताओ कितना? 57% खर्च हो जाएगा तो बचेगा कितना? 57, 3, 43%। यानी अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो 12,900 है, ये 12,900 का यूनिट की वैल्यू है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 57% घटा देंगे तो ये 43 यूनिट की वैल्यू है। तो अगर हम यहां से अगर 100 का गुणा कर दें तो बताओ ये टोटल क्या निकल के आएगा? तो अब आप कहेंगे सर ये पूरी सेविंग निकल के आएगी, क्योंकि सेविंग का है 100%। फिर कह रहा है यदि नितिन के वेतन का 80% उसकी बचत है, यानी ये कह रहा है ये जो वैल्यू आपने निकाला ना, ये 80% का मान है। तो फिर से आप 100% निकाल दीजिए। ये जो वैल्यू है ये 80% की वैल्यू है। अगर 100% की वैल्यू पूछा है, 100 का गुणा कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कट कट रहा है, देखो ये 3 बार में एकदम इज्जत से कट जाएगा, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? तो अगर हम बात करें 20 चौक का 80 हो जाएगा, अब 20 पांचे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 4 से काट दो, कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 पांचे 20, यानी यहाँ 75, 5 100। तो ये हो जाएगा डबल जीरो। 5 का गुणा कर दो, 5 पांचे 25, 7 पांचे 35, दो कितना हो जाएगा? 37,500। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37,500 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राकेश अपनी मासिक आय का, देखो अब यहां आय बोला तो अब यहां पर आय होगा। 20% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने इतने रुपए की बचत की। तो उसकी मासिक आय बताओ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 है, अब 15 और 30, 30 अब 20, 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा? 65। तो जब 65% उसने खर्च कर दिया तो बताओ बचा कितना? तो आप कहेंगे 35%। यानी अगर आप बात करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है 12,397 जो है, ये कै परसेंट की वैल्यू है? आप कहेंगे यहां पर खर्च कर दिया था कितना? 50, 65, तो बचा कितना? 35%। तो कह रहा बताओ उसकी मासिक आय कितनी होगी? 100% की वैल्यू आपसे, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं क्वेश्चन में कि कैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, बस आपको कैलकुलेशन करना है और आपको कुछ भी नहीं करना। काट पीट दो भाई। इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 5 से काट दो, 5 7 35 हो जाएगा। 5 से काट दो, कितना हो जाएगा? 20। 7 से काट दो इसको, 7 इकाई 7, कितना बचा? 5। 53 होगा। 7 7 49, बचा 4, 7 7 49 और 1। इसका मतलब कि जीरो आएगा और लास्ट में 2 आएगा। देखो ये जीरो और 2 का गुणा 1 में करोगे 2, तो 0 2 तो सब में है भाई। 0 2, 7 दूना कितना होगा? 14, 7 दूना 14, 1 15, 2 इकाई 2 1 3, 35,420। 35,420 कहां पे दिया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, लोग बोलते हैं सर थोड़ा सा आप साइड हट जाए करो, स्क्रीनशॉट लेंगे, तो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले हैं। चलिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम देखो, ये बचत का दिया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं क्योंकि सेम टू सेम 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो ये क्वेश्चन आपको खुद लगाना रहेगा और कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बात समझ गए? ये सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से जो पीछे मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है, वैसे ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये कह रहा है कि दो छात्र रणबीर और रणधीर एक परीक्षा में बैठे। रणबीर ने रणधीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का 56%। अच्छा बताओ 56% की वैल्यू क्या होगी? 56/100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 बटे कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब यही है कि भैया अगर टोटल 25 नंबर है तो इस 25 में से कह रहा कि एक लड़का कौन है, तो अब आप कहेंगे रणबीर के अंक उनके अंकों के 56%, तो ये रणबीर है, ये रणबीर है, और ये कौन है? ये रणधीर। थोड़ा सा नाम यहां पर ये रणधीर, ये डीएच कर देता हूं। तो ये कह रहा है कि ये जो पाया 56, मतलब कि 25 में से 14 ये खुद पा गया है, तो बताओ ये वाला कितना? 25 में से 14 ये खुद पा गया, तो 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 पाएगा। तो यही करा, इनके अंकों का अंतर बताओ कितना है, तो आप कहोगे 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा कि ये कितना? 6। तो 3 यूनिट की वैल्यू 6, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो बताओ 14 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 28 हो जाएगा। एक 28 हो जाएगा और एक कितना होगा? 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। तो 28 और 22 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को हमने लिया है 2017 और 2021। लोग बोल रहे थे कि 2017 में बहुत टफ क्वेश्चन है, तो कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं है, सारी चीजें आसान है अगर आप सही तरीके से अगर आप करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः इतना परसेंट कम है, तो बताइए संख्या y x से कितना परसेंट है। देखो तीन संख्याओं के बारे में बात करें, एक x है, एक y है और एक z है। करा दो संख्याएं x और y, इनके बारे में बात करें कि z से क्रमशः 20% और 28% कम है। इसका मतलब कि z अगर 100 होगा तो ये कह रहा कि जो x वाला है ये 20% कम। 20% कम का मतलब कितना? 80 होगा। अब ये कह रहा 28% कम। 28% कम का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 72 हो जाएगा। ये तो बोला जेड को दो लोगों से कंपैरिजन किया, एक्स 20% कम 80 है, 28% का मतलब ये 72। तो कह रहा है बताओ तो y x से कितना परसेंट कम है? y के बारे में बात करें, x से कितना कम है, तो बताओ ये इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 8 कम है। परसेंटेज निकालना इनटू 100। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसमें किससे भाग करेंगे? तो मैंने आपको बताया अगर ऊपर कम है, माइनस ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाले से। बताओ इसमें ज्यादा कौन है, तो आप कहेंगे 80। तो ये 8 से भाग कर देंगे 10 और 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। 10% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब ये कह रहा है कि पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 है। 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या के दोगुनी से इतना 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 है। तो कह रहा तीसरी संख्या के 5/7 भाग के 63% के 40% का मान क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन आपको ट्रैप करने के लिए देख रहे हैं, यूपीएसआई में पूछा गया। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, ये करा केवल जो पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करो। ये वाली लाइन करा 5/7 के 5/7 में भाग के 63% के 40% का मान क्या होगा? देखो अगर आप 7 से काट देंगे तो 7 9 63 होगा। इसका मतलब अगर हम बात करें अब नीचे कुछ भी नहीं है तो परसेंटेज 0 0 होगा, यानी ऊपर संख्या में 9 का मल्टीपल होगा। अगर कभी भी किसी संख्या में अगर आप 9 का मल्टीपल कर देंगे तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या हो जाएगा? 9। यानी हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। चेक कर लो, इसको लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बताओ 6 2 8 कितना हो जाएगा? 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। ये नहीं होगा। 8 दूना 16 2 18, यानी ये कितना हो जाएगा? 9। ये वाला हो जाएगा। देखो 8 4 12, 12 2 14, ये नहीं होगा। 7 4 11 2 13, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। हमने क्वेश्चन के बारे में ऊपर कुछ देखा नहीं, बस जैसे 63 देखा तो हमने कहा 7 से कट जाएगा 9। अब किसी संख्या में 9 का अगर आप गुणा कर देंगे तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बस हमने क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अगर आप ऊपर से लगाएंगे तो आप लगाते ही रह जाएंगे क्वेश्चन को। ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके आपको क्वेश्चन में क्या होगा? सीखने पड़ेंगे। एग्जाम देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, दो चीजें होती हैं, एक होता है अकड़ और एक होती है अकल। बात समझ गए? आपको किसी क्वेश्चन को लेकर अकड़ना नहीं है कि तुम हमसे क्यों नहीं आए। बात समझ गए? बाद में हम देख लेंगे। अकल से काम आपको लेना है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे हमको निकालना है। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह करा एबीसी पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में 320 छात्रों ने आवेदन किया। 230 छात्रों ने परीक्षा में पास की और बचे हुए में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। तो बताओ टोटल कितने हैं? तो टोटल 320 हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर 320 हैं। उसमें से कितने लोग परीक्षा पास किए? तो 230 को घटा दीजिए। अब इसमें से घटा दीजिए। अब इसमें से कह रहा बचे हुए लोगों में से 11.1%। बताओ इसका मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1/9 होता है।
तो 1/9 ने पास नहीं कर पाए तो बचे कितने? तो अब आप कहेंगे सर 8/9, बस इसी को आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना होगा? 0। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और यहां पर कितना हो जाएगा? बस। तो ये हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा? 9। 9 दहा में 90 और 10 बटे कितना हो जाएगा? 80। 80 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? चलो, तो ये हमारा मैथ स्पेशल का बैच है। अगर जिसको भी अगर ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच 15 तारीख से आपका चलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में आपको शेयर करेंगे। इतना क्लियर तरीके से आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है, और यह बैच जो है, यह बैच सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में आपको एप्लीकेशन को देखने को मिल जाएगा। 11 रुपए में आप पूरा मैथ में मैं आपको बता रहा हूं कि 40 में 40 क्वेश्चन आपका सही करके आएंगे। ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो आप हमारे साथ जुड़िए और हम सभी लोग मिलकर के एक बहुत ही मुकाम हासिल करेंगे और आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा रैंक लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।